दोस्तों ये है ब्राजील का स्नेक आइलैंड और नीचे छुपा हुआ है चिलाक शिकारी जिसके पास छुपे हुए हथियार हैं और वो है इसके पाने नुकीले फैंक्स। शिकारी की एक हरकत और एक गलती से इन सीरियस किलर्स को अपने जहर का खाना खिला सकती हैं। लेकिन दोस्तों ये सांप अकेला नहीं है। यहाँ इस जगह पर आगे पीछे नजर दौड़ाएं तो इसके बहुत से साथी आपको झाड़ियों में छुपे हुए या जमीन पर रेंगते हुए नजर आएंगे। ब्राजील का ये आइलैंड सिर्फ एक इलाका नहीं है बल्कि ये इनकी रियासत है। यहाँ के राजा साहब यहाँ के ही हैं। दुनिया वालों के लिए सांप एक आफत की बला हो सकती है, लेकिन इस जगह पर यह किसी मसीहा से कम नहीं है। किसी की जान लेनी है और किसको छोड़ना है ये सब कुछ ये सांप ही डिसाइड करते हैं। दुनिया इस इलाके को मौत की जगह कहती है, लेकिन गलती से ही सही वहाँ पहुँचने वाले लोग इस जगह के बारे में कुछ खास ही बताते हैं। दोस्तों क्या आप इस इलाके के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड तक हमारे साथ रहिएगा और कुछ राज अंधेरी नगरी से पर्दा उठाएंगे। स्नेक आइलैंड यानी कि सांपों का घर। दूर से नजर आने पर ये आइलैंड बिल्कुल एक आम आइलैंड की तरह लग सकता है जहाँ पर आप वेकेशंस एंजॉय करने जा सकते हैं, लेकिन दोस्तों इस आइलैंड में जाने का मतलब मौत के ऐसे आइलैंड में शामिल होना है जहाँ के मास्टर ये सांप ही हैं। सालों पहले गवर्नमेंट ने इस जगह के खतरे को पहचान लिया था और इसलिए इस जगह जाने पर पाबंदी लगा दी गई थी। वक्त के साथ साथ साइंटिस्ट इस इलाके का वक्फे से विजिट करते रहते हैं, लेकिन ये चांस बहुत ही कम लोगों को मिला है। यहाँ कब और कहां से सांप आपके रास्ते में आ जाए ये आप ही नहीं जानते। कहा यह जाता है कि इस छोटे से आइलैंड पर सांप की तादाद 4000 से भी ज्यादा है और एक नस्ल तो यहाँ पर सदियों से पल रही है। दोस्तों वो है गोल्डन लंचोड वाइपर। दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक गोल्डन वाइपर की नस्ल है और सदियों से इसी इलाके में ही रहते आए हैं। अगर कोई गलती से भी यहाँ फंस जाए तो इस सांप का जहर मौत के घात आपको उतार देता है। ये सुनने में बहुत ही खौफनाक लगता है, लेकिन इस जगह पर आने वाले लोगों को सिर्फ एक ही सांप से नहीं निपटना पड़ता, बल्कि यहाँ पर और भी बहुत से नस्लों के सांप हैं। सालों की रिसर्च और वक्त के साथ साथ लिए जाने वाले डाटा से ये पता चलता है कि स्नेक आइलैंड पर सिर्फ कुछ ही कदम चलने पर आपको 4 से 5 इकट्ठे घूमते हुए सांप नजर आएंगे। जिन रिसर्चर्स ने स्नेक आइलैंड पर कदम रखा उन्हें भी कुछ ऐसे ही नजारे देखने को मिले थे। जबकि इस आइलैंड पर आज के दौर में किसी भी इंसान को कंट्रोल नहीं है, लेकिन कहा यह जाता है कि ये आइलैंड हमेशा से ही ऐसा नहीं था। हिस्ट्री से हमें यह पता चलता है कि यहाँ पर एक फैमिली रहा करती थी। इन सांपों की फौज के दरमियान कुछ इंसानों ने अपनी जगह बनाई थी और आज भी स्नेक आइलैंड पर लाइट हाउस देखने को मिलता है, जहाँ पुराने दौर में एक आदमी अपनी फैमिली के साथ रहता था और लाइट हाउस की मदद से शिप को डायरेक्शन दिखाता था। साल 1900 से 1920 के दरमियान वो दौड़ रहा था जब ये आदमी एक कीपर की तरह सांपों की दुनिया में किसी तरह से रह रहा था, लेकिन एक दिन छोटी सी लापरवाही की वजह से पूरा खानदान हमेशा के लिए मौत की आगोश में सो गया। एक दिन लाइट हाउस की विंडो खुली रह गई और ये जहरीले सांप घर में घुस आए और पूरी फैमिली सांपों की खुराक बन गए। और उसके बाद इस आइलैंड पर रहने की गलती किसी ने नहीं की थी। ये आदमी आखिरी इंसान था जो इस आइलैंड का हिस्सा था और उसके पास जहाँ पर पूरी तरह सांपों का राज कायम हो गया। एक कहानी और भी सुनने को मिलती है कि एक फिशरमैन ने लालच में इस आइलैंड के पास अपनी कश्ती को रोका। जैसे उसने केले की तरफ उसने अपना हाथ बढ़ाया, तभी दरख्त से एक सांप उसके हाथ पर गिर गया और अगले ही पल सांप ने उस इंसान को काट लिया। अपनी कश्ती के पास पहुंचने के बाद वो नहीं बच सका क्योंकि 1 घंटे के अंदर वो इस जगह से बाहर नहीं निकल सकता था और उसकी मौत हो गई। इस आइलैंड को मौत का कुआं इसलिए भी कहा जाता है कि यहाँ पर गिरने के बाद वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि यहाँ रहने वाले सांप की बाकी स्पीशीज पर भी मौत के बादल घूमते रहते हैं। उनकी एक ही हरकत से वो कभी भी गोल्डन लंचोड वाइपर की खुराक बन सकते हैं। अपने आप को जिंदा रखने की लड़ाई उनको हर वक्त लड़नी पड़ती है। पर सोचने वाली बात तो ये है कि दुनिया भर में सांप हमें नजर आते हैं, पर आइलैंड में ऐसा क्या खास है कि यहाँ पर इनकी अलग ही सल्तनत है। गोल्डन लंचोड वाइपर दुनिया के बाकी कोनों में भी रह सकते थे। इस आइलैंड से उनका
खास क्या कनेक्शन है और यहाँ पर इनकी इतनी ज्यादा तादाद क्यों है। दोस्तों खास बात तो ये है कि यहाँ मौजूद सांप जो किसी भी नस्ल के हैं उनमें तैरने की क्वालिटी नहीं होती, वो सिर्फ जमीन पर रेंगने और दरख्तों की टहनियों में झूलने में ही माहिर हैं। तो जाहिर सी बात है कि फिर दुनिया के बाकी इलाकों से तैर कर इस जगह सांप खुद तो नहीं आ सकते। किस्से कहानियों से हमें यही पता चलता है कि इस आइलैंड पर एक खजाना हुआ करता था जिसकी रखवाली के लिए समुद्री लुटेरों ने सांपों को वहां छोड़ दिया। कहा यह जाता है कि ये खजाना उसका अपना था जिसको उन्होंने एक महफूज जगह पर दफन कर दिया और उसकी सिक्योरिटी में सांपों को लगा दिया। जेट सिक्योरिटी के इस प्लान पर अगर लॉजिकली सोचा जाए ये फजूल की बातें सच्चाई से बहुत ही दूर लगती हैं। जाहिर सी बात है कि सांप वो नस्ल है जो किसी भी इंसान को अपना शिकार बना सकते हैं। इस सिचुएशन में अगर खजाने का असली मालिक अगर अपना खजाना लेने वापस आएगा तो वो सांप उसको भी नहीं बख्शेंगे। दुनिया भर की रिसर्च से ये पता चला कि 11,000 साल पहले सी लेवल के पीछे इसका असली सच छुपा है। असल में फैक्ट से ये पता चलता है कि हजारों साल पहले जब अचानक समंदर में पानी भरा तो ये जगह ब्राजील के मेन आइलैंड से अलग हो गया। उस वक्त वहाँ सांपों की तादाद बहुत ही कंट्रोल थी, लेकिन हजारों साल की इस टाइम लैप्स में यहाँ सांपों की तादाद में इजाफा होता गया। शानदार माहौल हरियाली में सांपों के दरमियान में रिप्रोडक्शन हुआ जिससे इनकी तादाद बढ़ती चली गई। वक्त के साथ साथ ये फीचर के मामले में इवॉल्व हो गए और पूरी जगह को अपने काबू में करने में कामयाब रहे। जब इंसान की नजर जमीन के इस टुकड़े पर नहीं पड़ी थी तो ये सांप वहाँ अपनी तादाद को ज्यादा करने में मसरूफ थे। आज इस जगह पर ये सांप बड़े और लंबे होने के साथ साथ ये बाकी सांपों से 5 गुना ज्यादा जहरीले होने का दम रखते हैं। इनका जहर इतना खतरनाक है कि स्किन पर पड़ने से ही ये स्किन को जला सकते हैं और इसी से ही वो शिकारी को पकड़ते हैं। ये सांप आगे हमारे दरमियान होते तो ना जाने ये क्या तबाही मचाते। दोस्तों स्नेक आइलैंड का एक कड़वा सच ये भी है, यहाँ किसी और नस्ल के सांपों के बसने और अपनी स्ट्रेंथ को प्रूव करने का कोई भी सवाल नहीं है। इस आइलैंड पर यह सांप अपने प्रिडिक्टर नहीं है। यहाँ पर बाकी स्पीशीज भी मौजूद हैं, लेकिन किसी में भी इतना दम नहीं है कि गोल्डन लचर्ड वाइपर को टक्कर दे सके। इनकी बढ़ती तादाद को और इनकी स्ट्रेंथ को इस आइलैंड पर चैलेंज करना नामुमकिन है। वहाँ के परिंदे भी इस गोल्डन वाइपर से बचने की कोशिश करते रहते हैं और परिंदे भी इस आइलैंड में रहने का रिस्क कम ही उठाते हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि नीचे इस आइलैंड की जमीन पर भूखे शिकारियों की एक बहुत ही बड़ी तादाद मौजूद है जो कि आसमान पर परिंदों की आवाज पर भी अलर्ट हो जाते हैं। एक वक्त था जब स्नेक आइलैंड पर उनके लिए खूब खाना मौजूद हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे यहाँ मौजूद सांपों की तादाद बढ़ती गई तो यहाँ खाना खत्म होने लगा। जब जमीनी सतह पर मैमल्स की इतनी ज्यादा कमी हो गई तो इन्होंने आसमान की तरफ नजर दौड़ाई और परिंदों को अपनी खुराक का हिस्सा बनाने लगे। आज की तारीख में इनका सबसे लजीज और पसंदीदा खाना ये परिंदे ही हैं। ये उन परिंदों को खाने में दिलचस्पी रखते हैं। कहा यह जाता है कि अगर कोई गोल्डन लेचर्ड वाइपर इंसान को काट ले और 1 घंटे के अंदर उसको ट्रीटमेंट ना मिले तो उसके मरने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ट्रीटमेंट होने के बाद भी मरने के 3% चांसेस रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके जहर से किडनी काम करना बंद कर देती है और मसल टिश्यूज तबाह हो जाते हैं और बहुत सी ब्रेन डिजीजेस होने लगती हैं। लेकिन अजीब बात तो ये भी है कि सांप का जहर हमें वाकई ही बहुत ही खौफजदा कर देता है, इसलिए आइलैंड पर यही चीज हमें जाने से रोकती भी है। पर दूसरी तरफ ये एक इंडिकेटर स्पीशीज है। ब्राजील की गवर्नमेंट सांपों को डेंजर जोन में ही रखती है क्योंकि इसकी तादाद सिर्फ स्नेक आइलैंड पर ही कायम है। बहुत से लोग इन गोल्डन लेचर्ड वाइपर को वहाँ से पकड़ के काले बाजार में बेचने की कोशिश भी करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हासिल कर सकें। दोस्तों ये द स्नेक आइलैंड की स्टोरी है जो कि हर तरफ खतरों से भरा पड़ा है, जिसके बारे में जानकर रूह तक कांपने लग जाती है। ये जाने के ख्याल से भी सांप हमें ख्वाबों में परेशान करने लगते हैं। जरा सोचें कि रिसर्चर्स के लिए यहाँ जाने वाले डॉक्टर्स का कितना जिगरा होता होगा। दोस्तों क्या आप ऐसे आइलैंड पर जाना पसंद करेंगे? कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और इस वीडियो से कुछ नया जानने को और सीखने को मिला तो अपनी फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा वीडियो को। मिलते हैं एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बजरिया नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दे इजाजत। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज दोस्तों।